वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्काउंट। और जो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम की यह है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल्स वर रिड्यूस टू 12% इन अ सेल एट अ स्टोर। अ कैश कस्टमर was given a further 10% discount. What price would a cash customer pay for an article marked initially as rupees 2000? मतलब यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर के इस तरह से एक सेल लगाई हुई है कि डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट प्राइस के ऊपर 12%। ठीक है, हर जो भी आर्टिकल्स वहाँ मौजूद है। अब अगर एक जो है कस्टमर वहाँ से ख़रीदता है तो उसको मज़ीद मतलब 10% डिस्काउंट वो दे रहा है दुकानदार। ठीक है, तो हमें ये पूछना है, ये मालूम करना है कि कितनी प्राइस जो है वो कैश कस्टमर जो पे करेगा अगर एक आर्टिकल की जो इब्तदाई जो उसकी प्राइस थी वो मार्क प्राइस मतलब उसकी होती 2000 रुपये। सारी बात है 12% उसने इस पर डिस्काउंट दिया है तो हर 100 के ऊपर 12 रुपये वो छोड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को पहले यूं कैलकुलेट कर लें कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट ऑन मार्क प्राइस, ये कितनी है ये हमें बता दी गई है। ये इसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं। ये कितनी है जी, ये है 12%। ठीक है, जिसे हम फर्स्ट डिस्काउंट कह रहे हैं, फर्स्ट डिस्काउंट। अच्छा, अब अगर ये तो वो हो गए पैसे जो वो दुकानदार उससे नहीं ले रहा। ठीक है, अब अगर मैं एक कस्टमर के हवाले से बात कर रहा हूँ तो कस्टमर कितने दे रहा होगा, 88 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ दे रहा होगा। तो मैं यूं लिखूंगा कि कस्टमर पेज पे 88% ऑन ईच आइटम। ठीक है जी, 88% ले लेंगे। अब उसकी जो भी मार्केट प्राइस है उसका 88% निकाल लेंगे तो वो कस्टमर की वो निकल आएगी प्राइस, सॉरी कस्टमर की जो उसने पेमेंट दी है उसे वो निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि कस्टमर पे ऑन फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू 88% ऑफ। अब चूंकि आर्टिकल की जो प्राइस है, इनिशियल प्राइस है, वो अस्यूम की गई है कि वो रुपीज 2000 है। ठीक है, ये मार्केट प्राइस है, तो ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। जितने भी आर्टिकल्स मतलब उसने ओवरऑल खरीदे इनकी हम एक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर 2000 लिखूंगा मैं। ठीक है, अब 2000 का 88% कैसे आएगा कि हम 88% होते हैं आउट ऑफ 100 कहते हैं। ठीक है, तो 88/100 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2000। तो ये 100 2000 को कैंसिल कर देगा, 20 रह जाएगा। 20 को 88 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, मेरा रफ वर्क जल्दी हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 88, ये बना ₹1760। ठीक है, अब ये तो वो डिस्काउंट है जो सबके लिए दे रहा है, लेकिन ये एक स्पेशल कस्टमर है जिसको ये मजीद 10% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो फॉर सेकंड डिस्काउंट यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाएंगे, फॉर सेकंड डिस्काउंट। अब ये कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये दे रहा है 10% का। ठीक है, तो 10% का मतलब है कि ये 100 के ऊपर 10 रुपए नहीं लेगा। इसका मतलब कस्टमर कितने दे रहा होगा, 100 के पीछे 90 रुपए दे रहा होगा। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे कि कस्टमर पे, कस्टमर यहाँ पर आर में लिखना भूल गया था, कस्टमर पे ऑन सेकंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 90% ऑफ। अब 90% ऑफ 2000 नहीं आएगा, बल्कि चूंकि ये डिस्काउंट तो सबको मिल रहा था, अब उस आर्टिकल की आप समझ लें कि ये मार्केट प्राइस है एक तरह से, मतलब ये एक मार्केट प्राइस होगी। अब इसके ऊपर मजीद डिस्काउंट आ रहा है, तो यहाँ पे 90% ऑफ हम ₹1760 ले लेंगे। 90% आप ऑलरेडी जानते हैं कि 90 आउट ऑफ 100 को कहते हैं हम, तो 90 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 1760, या इसको 1760 कर देते हैं हम। 10 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, और चलें इसको हम अब 9, बल्कि 90 भी 10 से कैंसिल होकर 9 रह जाएगा। 9 को अगर हम 176 से मल्टीप्लाई कर लें, चलें कैलकुलेटर से देखते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 176,
तो ये ₹1584 आता है, 1584। इसका मतलब ये वो मतलब सेल प्राइस बन जाएगी जो कि उस कस्टमर ने फाइनली उस स्टोर कीपर को दी होगी, जो कि उन आर्टिकल्स की सेल प्राइस बन रही जिनकी मार्केट प्राइस जो थी वो ₹2000 थी।